सब लोग, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ अ चैनल ऑफ ट्रेड ट्रैफिक। मैंने इस चैनल का नाम ट्रेड क्यों रखा, ट्रैफिक क्यों रखा, उस पर हम बाद में आएंगे। उसके इंट्रो की वीडियो हम अलग से आएंगे। ये मेन वीडियो है अबाउट पावर ऑफ स्टॉक्स ऑफ सुभाषिस सर, जो मेरी इंस्पिरेशन है, जिससे मेरे को ट्रेडिंग का एक बेस प्रोवाइड हुआ। जैसे कि एक बिल्डिंग में एक नींव पत्थर जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट की लाइफ में उसके प्री केजी, एलकेजी, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड की क्लासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वहीं पे बेस सेटल होता है और वहीं पे मेन फोकस का बात होती है। उसी तरह ट्रेडिंग में जो मेरे को बेस प्रोवाइड किया वो सुभाषिस सर ने किया था, और ये वीडियो उन्हीं के पावर ऑफ स्टॉक्स के रिव्यू के बारे में है। तो आते हैं आगे, बात करते हैं। एक पर्सन की लाइफ में ना काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि जैसे कि ट्रेडर की लाइफ में हो तो वो बाय करे या फिर सेल करे, या फिर किसी ने बिजनेस करना तो बिजनेस करे या फिर जॉब करे पहले। और जैसे कि हमने कुछ शॉपिंग करनी हो तो अमेजोन से करे या फ्लिपकार्ट से करे। अगर चिल करना हो तो फिर मूवी के देखे या फिर वेब सीरीज देखे। एक स्टूडेंट की लाइफ में हो जैसे कि उसने कॉमर्स करनी हो या फिर नॉर्मल करे, स्ट्रीम में चॉइस हो, या फिर पढ़ाई करे या फिर सो जाए। इसमें शायद कन्फ्यूजन कम होएगी क्योंकि सोएगा ही। या फिर लव मैरिज करे कि अरेंज मैरिज करे। ऐसे ही लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। मेरी लाइफ में भी स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन, जब मैं ट्रेडिंग में आया था, न्यू आया था, कि मैं कभी इसकी वीडियो देखी, कभी उसकी वीडियो देखी, जहाँ से थोड़ा बहुत सीखने को मिला वहाँ से देख ली। कुछ किसी ने बंदे ने EMA बताया, किसी ने SMA बताया तो वो देख लिया। पर मेरी आपकी वीडियोस देख के, पावर ऑफ स्टॉक्स की वीडियोस देख के वो एक ठहराव आया था कि हाँ, मेरे को इसी चैनल की वीडियोस देखनी है। मैं इससे रिलेट भी कर पा रहा था। मैंने तो रिलेट, मतलब आप तो करोड़ प्रॉफिट वैसे तो नहीं रिलेट, पर जैसे कि आप समझा रहे थे मेरे को समझ आ रहा था, उससे मैं रिलेट कर पा रहा था कि हाँ, मैं भी इसी तरीके से सोच रहा होता। अगर मैं आपके लेवल तक, लेवल 20 तक पहुंच जाता ट्रेडिंग के लाइफ में, तो ऐसे काफ़ी लर्निंग्स मिली। जैसे कि मेरे को कुछ एक्सपर्टीज लेनी थी, आपके स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो से मिली। अपना साइकोलॉजी मेंटेन करना आपने सिखाया, जैसे कि होप्स नहीं रखने चाहिए मार्केट से, ना ग्रीड रखो ना फियर रखो। अपने साइकोलॉजी को इंटैक्ट रखना चाहिए। आपसे मेरे को ह्यूमिलिटी सीखी, आपको डाउन टू अर्थ नेचर, जैसे कि आप क्रोर्स ऑफ प्रॉफिट दिखाते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग प्रॉफिट दिखाते हैं अपनी वीडियो की, लाइफ ट्रेडिंग इतना प्रॉफिट कमाया, जितना कमाया। आप वो दिखाते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया, पर आप उसका बैक टेस्ट बता भी देते हैं कि उसमें हमने क्या सोच रखी थी, ताकि जो अगला बंदा सीखे उसे लर्निंग ले पाए कि आपने क्या सोच थी जब आप उस ट्रेड के अंदर थे, जब आपने उस ट्रेड को क्यों लिया। उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और आपने जैसे कि अपने सिस्टम पे कैसे वर्क करना चाहिए उस पर कहा कि लास्ट टू लास्ट एकदम बेसिक टू बेसिक, जैसे कि हमने ट्रेडिंग जर्नल तक कैसे मेंटेन करना चाहिए वो तक आपके चैनल से हमें सीखने को मिला। वैसे काफ़ी सारी लर्निंग्स हमें मिली। अब मैं एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट डीप लर्निंग, जैसे मुझे उसमें से क्या फ़ायदा मिला, मतलब फ़ायदा नॉट एज इन प्रॉफिट बट एज इन साइकोलॉजी इंटैक्ट, माइंड सेट कैसे मिला, वो माइंड सेट कैसे प्रोवाइड किया, उस पर हम एक एक करके हम आते हैं। एक मेजर टॉपिक जिस पे मेरे को काफ़ी हेल्प हुई, मतलब कि जब भी मैं मार्केट एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं उस पर मेन फोकस रखता हूँ। एक मेन पॉइंट, जैसे कि जब आपने कहा था कि सेलिंग हमेशा एक फास्ट रहती है, क्योंकि वो एक पैनिक में होती है मार्केट, और सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, और बाइंग हमेशा कंसोलिडेशन के साथ स्लो रहती है, और वही कंफर्टेबल रहती है, मतलब कि वही स्टेबल रहती है, और उसके सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। पर सेलिंग हमेशा मार्केट में फास्ट रहती है। इसी करके जब आप सी सेल करके उसको ओवरनाइट होल्ड करते हो, आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो, क्योंकि अगर मार्केट कल गैप अप भी खुल गई, मार्केट ऐसे डायरेक्ट ऊपर नहीं चल जाएगी। मार्केट को अगर ऊपर जाना भी होगा तो धीरे धीरे करके जाएगी, और सेलर्स फर्स्ट ट्राई करेंगे कि नीचे पुश कर पाए, पर और आपके पास टाइम होगा, क्योंकि प्रीमियम्स इतने बढ़ेंगे नहीं कि आपको ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होए। पर जब पी ही सेल करे और अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुल जाए, और वो मार्केट आपको पोजीशन निकालने तक का टाइम नहीं देती है, और डायरेक्ट फॉल आ जाता है, और ज़्यादा होल्ड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट रहती है। जैसे कि आपने ईलन मार्केट्स में विवेक सर को भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि मार्केट जब इतनी फॉल में थी, और जब स्टार्टिंग आवर में काफ़ी अपवर्ड मूवमेंट आया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव आया था, आप फिर भी उसमें आप सेलिंग पोजीशन इसलिए करके कर पाए थे क्योंकि बाइंग हमेशा स्लो रहती। अगर वो स्लो होती, और फिर 12:30 के ब्रेकआउट जो मेजर काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो वाले ब्रेकआउट ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और फेक ब्रेकआउट के चक्करों में नहीं फंस पाते हम। क्योंकि अगर मॉर्निंग में फेक ब्रेकआउट्स काफ़ी आ सकते हैं, पर 12:30 के बाद चांसेस कम होते हैं। आने पे तो कोई भी आ सकते हैं, मार्केट है, कहीं भी आ सकते हैं, पर उसमें चांसेस कम रहते हैं। विवेक सर तभी आप उनको एक्सप्लेन कर पाए थे कि बाइंग अगर स्लो होती, 12:30 के बाद रहती, तो आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल सेलिंग नहीं देख पाते, पर स्टार्टिंग में आप उसमें देख पाए और सेलिंग पोजीशन ले पाए, और उसमें अपने बिग प्रॉफिट्स अर्न कर पाए थे। तो ये टॉपिक मेरे को काफ़ी हेल्प करता है। जब मैं एनालाइज करता हूँ मार्केट को, मैं इस चीज़ पे फोकस रखता हूँ कि सेलिंग किस हिसाब से आई थी,
डायरेक्ट फास्ट आई थी, कैसे आई थी। और आपने ये एक लर्निंग जो हमें एक प्रोवाइड करी थी, जैसे कि एफ एंड ओ स्टॉक्स में जब हम 3 to 4 डेज ग्रीन कैंडल या फिर 3 to 4 डेज रेड कैंडल्स बन रही है, तो हम कैसे उसमें एक रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं एट अराउंड वेडनेसडे और थर्सडेज के टाइम पे, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम काफ़ी हाई हो चुके होते हैं और बाइंग में उसमें इतना प्रॉफिट मिलेगा नहीं, तो उसमें ऑप्शन सेलिंग कैसे हम एक देख सकते हैं। और जैसे कि बिग कैंडल ब्रेकआउट्स पे, जैसे कि जब हॉल्ट ऊपर हाई लेवल पे जब हॉल्ट कर रहा हो, तो हम उसमें ऊपर की बाइंग की साइड ही देख सकते होते हैं। और जैसे कि राउंड फिगर की इंपॉर्टेंस, जैसे कि सब कहते हैं 37,000 पे निफ्टी बैंक पहुंच गया है, 36,000 पे ऐसे नहीं कहते 36,333 पे पहुंच चुका है, ऐसे नहीं आता, जो कहते हैं 36,000 लेवल क्रॉस हो गया। तो ऐसे ही राउंड फिगर की जो इंपॉर्टेंस होती है, वहां पे हम कैसे प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं अगर वो टेस्टेड नहीं है इतना ज़्यादा। तो ऐसे स्मॉल टॉपिक्स। और जैसे कि हमें जब वॉलेटाइल टाइम्स हो, तो हमें उसमें हमें एसएल अपना नहीं देना चाहिए, मार्केट में हाफ लॉट ऐड कर दीजिए और अपना एसएल को बचाइए, मतलब कि ज़्यादा ये ना हो कि वॉलेटाइल करके हमारा एसएल हिट हो जाए और फिर प्रॉफिट पर जाए, काफ़ी दुख होता है, हुआ है। और एक मेन टॉपिक जिसपे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसमें मेरे को एक्सपर्टाइज, मतलब कि मैं एक्सपर्टाइज पे हूँ उसकी जर्नी में, एक्सपर्टाइज उसमें गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार ट्राई करके, प्रैक्टिस करके, चार्ट्स की रीडिंग करके। उसमें से मैंने आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की काफ़ी वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बार बार देखी वीडियो, तो उसमें हर एक बार वीडियो देखने में मैं उसमें एक मेन चीज़ फोकस कर पाया। मैं अभी ट्रेडिंग जब करता भी हूँ, तो मैं फिर से लास्ट में जाके उसकी वीडियोस देखता हूँ कि अब मेरे पे उस पर क्या एक्सपीरियंस और क्या देख सकता हूँ मैं उस वीडियो के अंदर, इन बिटवीन द लाइंस जो आप बोलते हो, उसमें मैं देख पाऊँ कि हाँ ये भी मेन चीज़ थी। तो आइए चलो स्क्रीन पे आते हैं, तो उसमें देखते हैं कैसे आप ट्रेड करते हैं, मतलब कि ट्रेड उस तरीके से कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे देखता हूँ और मुझे इसको क्या सीखने को मिला। चलो देखते हैं। जैसे टाटा स्टील का चार्ट है, ये टाटा स्टील का चार्ट है। जैसे कि सबसे पहले हम जहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, जैसे कि हम सोचो यहाँ पे है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना चाहिए कि कहाँ से मतलब कि कोई यू टर्न्स कहाँ पे है चार्ट के अंदर, जैसे जहाँ से अब फास्ट मूव आया हो, जैसे काफ़ी फॉल आया हो, फिर कहाँ पे अप मूव आया हो। जैसे कि हमें पहले दिख रहा है कि यहाँ से एक फॉल आया है, यहाँ पे एक बिग कैंडल बना था, इनसाइड कैंडल बना था, उस पर भी ट्रेड्स लेने सिखाए, पर मेरे सिस्टम के साथ इनसाइड ट्रेड्स जाता नहीं, तो मैं उस पर इनसाइड ट्रेड्स पे तो नहीं लेता, इनसाइड कैंडल पे। और यहाँ पे एक दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था इस जगह पे, तो यहाँ से भी अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखना है चेंज इन पोलैरिटी कहाँ से है, मतलब कि जहाँ पे जो मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पे सेलर्स बायर्स बन गए हो और न्यू बायर्स एंटर हो। ऑलवेज जैसे कि कोई अप मूव आया, कोई फास्ट अप मूव आया, उसमें हमेशा फर्स्ट रिट्रेसमेंट में हमें हमेशा बाइंग के लिए ही देखना है, क्योंकि वहाँ पे सारे यहाँ पे जो बायर्स होंगे वही पहले बाय करने के लिए आएंगे, यहाँ पे भी सेलर्स एक्टिवेट नहीं होंगे। और जब भी फर्स्ट रिट्रेसमेंट आए, उसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा बाइंग के लिए देखना चाहिए, सेलिंग को हम बाद में देखेंगे। जब हमारा एसएल यहाँ पे ऐसे करके हिट हो जाएगा, हम तभी उसमें सेलिंग का देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा बाइंग ही देखनी चाहिए, क्योंकि जो सारे बायर्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सारे वो एक्टिव होते हैं, क्योंकि कई सारे बायर्स होते हैं जिन्होंने ट्रेड नहीं ले पाए थे, उनका मिस आउट हो गया था, फोमो में रह गए थे, ऐसे काफ़ी सारे होते हैं। और कई जो देखते हैं बाद में कि काफ़ी अप मूव आ गया, हमारा रह गया, तो फिर किसी ने हाफ लॉट ऐड किया, ऐसे करके सारे फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बायर्स ही आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे स्पोर्ट्स क्रिएटेड होते हैं जो वन एट अ टाइम नहीं टूटते होते हैं, सेलर्स काफ़ी गैदर होंगे तभी वो टूटेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे फर्स्ट रिट्रेसमेंट में हमें बाइंग ही देखनी चाहिए। अगर ये अप मूव है, अगर सेलिंग है, तो फर्स्ट रिट्रेसमेंट में हमेशा सेलिंग ही देखनी चाहिए। अगर ये बाद में डब्ल्यू फॉर्मेशन करके ये सेलिंग यहाँ पे हमारे हटती है, तभी हम इसमें बाइंग के लिए देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा सेलिंग के लिए देखेंगे। तो देखते हैं कि इसमें हम कैसे हम काम करते हैं। जैसे कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम कोई एक लाइन भी हो सकती है या फिर कोई एरिया भी हो सकता है। मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी एरिया रहे, क्योंकि लाइन को होता नहीं कि थोड़ा सा उसमें अपटेक आ गया, मतलब कि थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, हम सोचेंगे कि शायद ब्रेकआउट हो गया और फेक हो जाता है। तो फर्स्ट ट्राई करिए कि हम एरिया मार्क करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा फॉल आया, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। सारे सोचते हैं जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट है और सपोर्ट एक ही बार में टूट जाएगा, कि यहाँ पे पहली बार प्राइस आया तो टूट जाएगा, ऐसे नहीं होता है। सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है। काफ़ी सारे यहाँ पे बायर्स पहले से बैठे होते हैं, जिन्होंने यहाँ पे पहले ब्रेकआउट करके यहाँ पे गया होगा, तो काफ़ी सारे बायर्स बैठे होते हैं, तो वो एक बार में नहीं छोड़ते हैं, वो ट्राई करते हैं कि हम इसके ऊपर लेके जा पाएँ, क्योंकि वो नहीं कर पाते। वो ट्राई करते हैं कि पहले बाइंग के लिए ही जाए, और फर्स्ट ऑफ ऑल में हमें पहले बाइंग ही देखनी चाहिए। जैसे कि यहाँ से सेकंड गया बाइंग आई, ये फिर यहाँ पे कम आया, फिर नेक्स्ट टाइम जब बाइंग आई तो फिर और आई। तो जब बार बार बाइंग पे स्पोर्ट्स पे ऐसे टच हो रहा है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर ऐसे करके
रेजिस्टेंस बार बार आ रहा है, तो मतलब कि बायर जहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और जहाँ पे सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे पहले कम अप मूव आया, फिर थोड़ा और कम आया, फिर थोड़ा और कम आया, तो ये वीक हो ही जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ से फॉल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे अगली बार जब ये आएगा ऐसे समझो, तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं, हम यहाँ पे सेलिंग ही देखेंगे और ब्रेकआउट की रेडी रखेंगे। और जब यहाँ पे आएगा तो फर्स्ट रिट्रेसमेंट में हमेशा हम सेलिंग ही देखेंगे। तो आइए अब इसको प्रैक्टिकली चार्ट्स पे हम देखते हैं कैसे होता है, तो उसके बेसिस पे अपने ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ट्रेड अगर हम इसमें लेते हैं तो कैसे प्रॉफिटेबल रहते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे पहले एक सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हमने एरिया मार्क कर दिया अपना। ये भी मैं रफ मार्क कर रहा हूँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं जा रहा। तो जैसे कि यहाँ पे एक फॉल आया और एक राइज आया, तो यहाँ पे रेड कैंडल में फर्स्ट रिट्रेसमेंट में हमेशा हम सेलिंग के लिए देखते हैं, तो ऐसे आया फॉल। फिर नेक्स्ट ये फिर से उस रिट्रेसमेंट पे आया, ये फिर से एकदम सेलिंग आया क्योंकि यहाँ पे न्यू सेलर्स ही थे। फिर नीचे आया, पर ये देखो इस बार इतना नीचे दे नहीं पाया, मतलब कि ज़्यादा नीचे कैंडल्स गए नहीं। तो यहाँ पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन होती हुई दिख रही थी, और जब डब्ल्यू के जैसे कि हम कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा डाउन मूव आ जाए तो उसको रिकवर डब्ल्यू शेप में ही होना चाहिए, जैसे कि आपने वीडियोस में बताया है। तो उसी से ये डब्ल्यू में ऐसे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे एक स्पोर्ट बन गया। तो कैसे अब ये स्पोर्ट बन गया है, तो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आएगा हम बाइंग के लिए देखेंगे फर्स्ट रिट्रेसमेंट। और फर्स्ट रिट्रेसमेंट में अगर हम बाय करते तो कितना अप मूव आया, जहाँ पे सेलिंग थी उसमें यहाँ पे पहले फर्स्ट टच आया, फिर सेकंड आया, और ये थर्ड में जैसे कि हम कहते हैं कि ब्रेकआउट के लिए हमें रेडी होना चाहिए, वैसे अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए बैठे होते तो काफ़ी अप मूव हमारे पास आ जाता, हम काफ़ी सारा इसमें प्रॉफिट्स बुक कर पाते। तो यही ऐसे स्मॉल स्मॉल थिंग्स, स्पोर्ट रेजिस्टेंस जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, उसी की बेसिस पे अगर हम ट्रेड ले तो काफ़ी फायदे मिलते हैं। जैसे कि हम इसका आगे भी करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ भी इतना डाउन मूव आया, इतना सारा डाउन मूव आया, और जब रिकवरी का टाइम आया तो यहाँ पे पहले एक डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ, काफ़ी सारा कंसोलिडेशन हुआ जैसे कि इस लेवल पे, और तभी एक आया। जैसे कि अगर हम ज़्यादा इसमें डब्ल्यूज बनाने की कोशिश करें कि ऐसे ऐसे काफ़ी अब डब्ल्यू आया, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो कितनी बार उस पर टच आया, यहाँ पे आया, ये फर्स्ट टाइम आया तो हमने सेल किया। फर्स्ट रिट्रेसमेंट में जैसे कि हमने बताया कि हमें सेल पे देखना चाहिए, तो मैं ऐसे नॉर्मल से छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमने आपकी वीडियो से सीखे काफ़ी प्रॉफिटेबल रहते हैं। जैसे कि यहाँ भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे आया तो यहाँ पे कंसोलिडेट ट्राई करी, पर ये जैसे कि हाई लेवल पे हॉल्ट करना चाहिए, वो नहीं हुआ, अपनी पोजीशन साइजिंग पे, ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स आपकी वीडियो से देखने को मिले और सीखे मैंने, और मेरे को एनालाइज में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ फिर से आया तो हम अगली बार ब्रेकआउट्स पे रेडी रखेंगे। इसमें भी आया एसएल, यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ, फिर जब नेक्स्ट टाइम आया हमने फिर ब्रेकआउट के लिए रेडी हुए, और उसके बाद देखते हैं कितना अप मूव आया उसके बाद। और देखिए उसके बाद ये कभी उस लेवल पे आया ही नहीं, और यहाँ पे कितना अप मूव हम कैच कर पाते हैं इस नॉर्मल से इस थिंग पे। जैसे कि जो हमने एक बार यहाँ पहले रेजिस्टेंस मार्क किए थे, सपोर्ट्स मार्क किए थे, यहाँ पे वो फर्स्ट फॉल आया, यहाँ भी जैसे कि वो आया, पहले ट्राई किया नहीं हुआ, फिर सेकंड टाइम जब आया तो हम यहाँ पे हम सेलिंग के लिए थे क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस सेलिंग पे अगर हम कैच करते तो यहाँ भी ऐसे हम काफ़ी फॉल देख पाते हैं। ऐसे ही अगर हम जिस भी आप टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं उस हिसाब से हमें उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे मार्क करने चाहिए, कहाँ से सारे अप मूव आए हो, चेंज इन पोलैरिटी हुई हो, तो सारे उस टाइम फ्रेम के साथ जिसमें हम ट्रेड करते हैं उसी के हिसाब से करना चाहिए। ये सारी मैंने पावर ऑफ स्टॉक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस से सीखी है, और मैं उसी के बेसिस पे मेनली सपोर्ट रेजिस्टेंस में ज़्यादा सिंपल अपने एकदम सिस्टम को रख रहा हूँ, और प्राइस एक्शन के बेसिस पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही अपने सारे ट्रेड्स ले रहा हूँ, और काफ़ी उसमें से प्रॉफिटेबल रह रहे हैं। एक एक्यूरेसी, जैसे कि आपने बताया कि हमें रिस्क रिवार्ड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि अपने इस पे ज़्यादा कि सारे प्रॉफिट्स ही हुए, हमें ऐसे नहीं। रिस्क रिवार्ड में कि जिसमें मैं प्रॉफिट्स कमाऊँ उसमें मैं ज़्यादा कमाऊँ, और जब लॉस दूँ मैं थोड़ा थोड़ा दूँ। ये थी मेरे यहाँ पे चार्टिंग। थैंक यू सर। हाँ, तो ट्रेड ट्रैफिक के व्यूअर्स, नवाइस, बिगनर्स जो भी है सारे मार्केट में, वो सारे डरे मत कि क्या क्या बता दिया इस वीडियो में, कभी क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस, कभी ये कभी वो सब डरे नहीं, ये सारा बाद में आएगा। मैं आपको ये ट्रेड ट्रैफिक आपको टेक्निकल्स बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पहुंचाएगा, और वो मैं करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। तो ये वीडियो मेन थी पावर ऑफ स्टॉक से रिव्यू के लिए, सुबह से सर्च जिससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो ये फर्स्ट वीडियो ट्रेड ट्रैफिक के लिए, उनके लिए डेडिकेटेड है। हाँ, तो ये सिर्फ वीडियो उनके बारे में है कि उन्होंने मैंने उनसे क्या क्या सीखा, क्या ओवरव्यू लिया, मैंने खुद और भी लर्निंग्स ली खुद मार्केट प्रैक्टिकल में, तो मैं वो सारा आपको एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा ट्रेड ट्रैफिक में। तो इस चैनल के साथ बने रहें। तो ये था पावर स्टॉक से रिव्यू। हाँ, तो मैं ये नहीं कहता कि
पावर ऑफ स्टॉक्स चैनल के बाद मैं लॉस नहीं कर रहा हूँ, मैं हर बार प्रॉफिट से प्रॉफिट्स ऐसे नहीं कह रहा मैं, बट एक मेरी ट्रेडिंग जर्नी की एक शुरुआत हो गई है, एक रास्ता दिखा दिया है। चलना तो मेरा ही काम है, पर उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया है और मैं उस वे पे चलूंगा। ये सारे शॉर्टकट टू सक्सेस समझते हैं ट्रेडिंग को, बट ट्रेडिंग को सोचते हैं कि हमने डीमैट अकाउंट खोल दिया, वी आर अ ट्रेडर। जैसे कि डॉक्टर इंजीनियर बनने में टाइम लगता है, 3 to 4 years लगते हैं, ट्रेडिंग में भी टाइम लगता है। इसको शॉर्टकट टू सक्सेस ना समझें और इस चैनल पे बने रहें। मैं इस पे जैसे कि इसमें तो ओवरव्यू आ गया क्या क्या इस चैनल में आ सकता है, क्या क्या मैं वीडियोस पे बनाऊंगा। ये सारे मैंने भी सिर्फ क्लिप्स दिए कि छोटी छोटी क्या क्या पार्ट्स हैं, पर काफ़ी सारी लर्निंग इस चैनल में आएगी। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। इसमें क्वालिटी ऊपर नीचे थोड़ी हो सकती है, फर्स्ट वीडियो है आपके साथ, तो आप कमेंट डाउन करिए क्या अच्छा लगा। और अगर वीडियो सही में अच्छी लगी तभी लाइक कीजिएगा, मेरे को ये नहीं कि लाइक कीजिए सब। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मैं और ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो और अच्छी हो और उस पर हम और लाइक्स की हम कर सके। तो ये था मेरा पावर ऑफ स्टॉक्स रिव्यू। फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड।